समस्त चयनित व अचयनित बीएड योग्यताधारी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। जी हाँ साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत बड़ी जानकारी लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे भविष्य में जो भी आपके लिए जानकारी साझा की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे, जिस महत्वपूर्ण आदेश का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है, ये आदेश आप सभी को क्यों इंगित करा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण आदेश है। कई राज्यों की याचिकाएं हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। इन समस्त याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है 8/5/2026 को हुई और फाइनली जो है अगर आप आदेश का अवलोकन करेंगे तो फैसला रिजर्व हो चुका है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर रिटर्न सबमिशन के लिए 22 मई 2026 तक की जो है डेट या समय सीमा निर्धारित की गई। अब इंतज़ार है इस महत्वपूर्ण जो है सुनवाई के बाद फैसले का। साथियों, ये वो सुनवाई है जो ऐसे अचयनित बीएड योग्यताधारी साथी जो ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं और उनका कोर्ट के समक्ष एक ही आर्गुमेंट है कि उनको डीएलएड के समक्ष मानते हुए या डीएलएड के समान मानते हुए उनको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। तो साथियों, अभी भी फैसला रिजर्व है माननीय कोर्ट में। अब जैसे ही फैसला आएगा तो उम्मीद है एक निष्कर्ष जरूर आएगा। तो स्पष्ट तौर पर आपने यहाँ पर एक बड़ा निष्कर्ष ये जाना है, ऐसे अचयनित बीएड योग्यताधारी साथी जो पहले से ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और स्पष्ट तौर पर वो मांग कर रहे हैं कि उनको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए। अब इस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शेष है। रिजर्व फैसले को लेकर के जैसे ही कोई अगली जानकारी आएगी, वीडियो आपके लिए साझा किया जाएगा। अब साथियों, इस वीडियो को बनाने का एक बड़ा उद्देश्य है उन चयनित बीएड योग्यताधारी साथियों के लिए भी आज की बड़ी खबर लेकर के हम उपस्थित हुए हैं जिनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करना है। क्या उनके लिए बड़ी जानकारी आ चुकी है? आइए जानकारी साझा करते हैं। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर आप सभी के समक्ष एक खबर है कि देश भर के 67,145 और उत्तर प्रदेश के 33,992 शिक्षकों ने भरा है फार्म, यानी बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में फंसा पेच। उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में चयनित सहायक अध्यापकों के लिए अनिवार्य ब्रिज कोर्स मुकदमेबाजी में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने इसे जो है मान्य 6 माह के विशेष पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS ने 30 अप्रैल तक जो है ऑनलाइन आवेदन लिए थे। देश भर से 67,145 शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 33,992 शिक्षक शामिल हैं। यूपी के 33,577 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य से मंजूरी भी दी जा चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों के शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स से छूट देने की मांग को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं की हैं। यही कारण है कि आवेदन के लगभग 2 माह बाद भी कोर्स शुरू नहीं हो सका है। शीर्ष अदालत ने 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अहर्ताधारी सहायक अध्यापकों को ब्रिज कोर्स करवाने के निर्देश दिए थे। इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर एक बार में ही कोर्स पूरा करना है। कोर्स पूरा न करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, एक और जानकारी साझा की गई है कि ऐसे डीएड योग्यताधारी यानी डीएड विशेष शिक्षा वालों के प्रशिक्षण पर भी निर्णय नहीं हो सका है, जिनकी नियुक्ति 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत हुई है। यानी बीएड और डीएड विशेष शिक्षा के जो डिग्री धारक हैं उनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह के विशेष प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया था, लेकिन नियुक्ति के तकरीबन 6 साल बाद भी इनके प्रशिक्षण को लेकर के असमंजस की स्थिति जो है बनी हुई है। तो इस प्रकार से साथियों, वो चयनित बीएड योग्यताधारी जिनकी नियुक्तियां 28 जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देखेंगे जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पूर्व हुई है, उनके लिए आप सभी को ज्ञात ही होगा 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया जो बीएड योग्यताधारियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने को लेकर के आया। और साथियों 2018 के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब बीएड एलिजिबल नहीं है। लेकिन जिन बीएड योग्यताधारियों की नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के पूर्व हो चुकी हैं, जिनकी भर्ती किसी भी कोर्ट के जो है अंतिम परिणाम के अधीन नहीं थी, यानी सब्जेक्ट टू आउटकम या सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम नहीं थी किसी भी याचिका के अंतर्गत, तो ऐसे बीएड योग्यताधारी जिनका चयन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूप में हुआ है और उनको जो है ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाना है, उस परिप्रेक्ष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लेरिफिकेशन फैसला दिया और उस क्लेरिफिकेशन फैसले में स्पष्ट तौर पर ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का निर्देश भी जारी किया। हालांकि अगर बात कर ली जाए आवेदन की, यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। आंकड़े भी आ गए हैं कि देश भर में 67,145 और उत्तर प्रदेश से लगभग 33,992 जो है शिक्षकों ने आवेदन किया है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर निष्कर्ष जाना, इस प्रकार से अगर बात कर ली जाए तो टोटली बहुत बड़ा जो है आंकड़ा आप सभी के समक्ष है जो ब्रिज कोर्स को लेकर के है। अब भविष्य में कब ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष आएगा, आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, आगे की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, ये चयनित शिक्षक साथी इस प्रक्रिया को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाना है। तो स्पष्ट तौर पर आज की खबर बहुत बड़ा निष्कर्ष आपके लिए साझा कर रही है कि अभी असमंजस की स्थिति है। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी, ऑफिशियल आदेश जारी होगा, जानकारी आपके लिए साझा की जाएगी। शेष साथियों, अचयनित बीएड योग्यताधारी साथियों के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व है, फैसला आएगा तो निष्कर्ष हम आपके लिए साझा करेंगे। हालांकि साथियों, एक और महत्वपूर्ण जो है आदेश हाई कोर्ट का आया है। आइए जानते हैं क्या उस आदेश का निष्कर्ष और किस प्रकार से बीएड योग्यताधारी साथियों के लिए वो आदेश महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे कि जेवीटी भर्ती के लिए योग्य नहीं बीएड डिग्री धारक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को योग्य घोषित करने की मांग वाली जो याचिकाएं खारिज कर दी है। सैकड़ों अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि पोस्ट कोड 721 के तहत भर्ती और पदोन्नति नियम के प्राविधान के अनुसार कोई भी जो है याचिकाकर्ता जेवीटी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है। सभी याचिकाकर्ता बीएड डिग्री धारक होने के आधार पर खुद को जेवीटी शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए योग्य समझ रहे थे। प्रार्थियों ने मांग की थी कि प्रतिवादी आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं यानी बीएड डिग्री धारकों को जो है जेवीटी के पद के लिए योग्य समझे और मेरिट के आधार पर परिणाम तैयार करे। मांग रखी कि उन पर अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने की शर्त न लगाई जाए। याचिकाकर्ताओं ने 6 सितंबर 2022 की जो है सूचना को चुनौती दी थी। इसके तहत राज्य चयन आयोग ने जो है सीरियल नंबर 11 से 1149 तक के अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को गलत करार दिया था। इसका कारण था कि वे भर्तियों, पदोन्नति नियमों व विज्ञापन में बताई गई योग्यताओं को पूरा नहीं कर रहे थे। आयोग के अनुसार 19 दिसंबर 2018 विज्ञापन के अनुसार, जिसमें जेवीटी पोस्ट कोड 721 सहित कई पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अयोग्य होने के आधार पर याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी को खारिज करना अपने आप में गलत है, क्योंकि वो एनसीटी द्वारा जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना में बताई योग्यता शर्तों को पूरा कर रहे थे। सरकार का तर्क था मौजूदा याचिकाएं बेअसर हो गई, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का खुद कहना था कि उन्होंने नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता एनसीटी द्वारा जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना को हासिल की थी। लेकिन इस तथ्य को देखकर सुप्रीम कोर्ट उस अधिसूचना को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया था, इसलिए मौजूदा याचिकाएं अब नहीं टिकती। तो इस प्रकार से एक और बड़ा फैसला आपने यहाँ पर हाई कोर्ट का जाना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसले के आलोक के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखेंगे बीएड डिग्री धारकों एक बहुत बड़ा झटका लगा है हाई कोर्ट के फैसले से। तो इस प्रकार से आपने एक और फैसले का निष्कर्ष यहाँ पर आई होप जाना है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानी है जो चयनित और अचयनित बीएड योग्यताधारी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आज के इस महत्वपूर्ण और विस्तृत वीडियो को साझा जरूर करें, जिससे सभी प्रतीक्षारत साथियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। और नेक्स्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी आपको वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। तो अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।